नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। नई सीरीज स्टार्ट हो रही है ऑस्ट्रेलिया विमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका विमेन एंड ये पूरी सीरीज भी कवर करेंगे व्यू स्पोर्ट पर। ये प्रीव्यू है पहले T20 मैच का। 3 मैच की सीरीज हो गई है। पहला मैच खेला जाएगा 27 जनवरी को, फिर दूसरा मैच होगा 28 जनवरी को और लास्ट मैच खेला जाएगा 30 जनवरी को। सुबह 5-5:15 के आसपास होंगे ये गेम्स। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो इंडिया को हरा कर आ रही है रिसेंटली 2-1 से एंड कोशिश करेगी कि सेम मोमेंटम को कैरी कर सके इस सीरीज में भी। साउथ अफ्रीका की बात करूं तो लास्ट ऑस्ट्रेलिया को हराया था T20 वर्ल्ड कप में एंड कोशिश करेंगे फिर से सेम रिपीट करने की, बट ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के ही घर में हराना काफी डिफिकल्ट होगा। एंड ऊपर से साउथ अफ्रीका ने अभी हाल ही में एक T20 मैच खेला था गवर्नर जनरल्स 11 के अगेंस्ट, जहां पे एवरेज एज प्लेयर्स की 21 ईयर्स ही थी एंड साउथ अफ्रीका वो भी हार गई थी। हेड टू हेड की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया परफेक्ट रिकॉर्ड एंजॉय करती है 7-0 का। 7 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है और साउथ अफ्रीका अभी तक एक भी T20 मैच नहीं जीत पाई है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करते हैं दोस्तों प्रॉबल 11 की, तो पहले देखते हैं साउथ अफ्रीका का 11। तो इनको लीड करते हुए दिखेंगी लॉरा वुलवार्ड, फिर आएंगी टैस्मिन ब्रिट्स, अनिका बॉश, मारजान कैप, सून लूज, क्लोई ट्रायन, नडी डी क्लर्क, सिनोला जाफ्ता इनके विकेट कीपर, एन लाबा, आयाबोंगा खाका और मासाबाता क्लास। बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रॉबल 11 की, तो एलिसा हीली इनकी कैप्टन एंड विकेट कीपर, बेथ मूनी, तालिया मैग्राथ, एलिस पेरी, एशली गार्डनर, फीबी लिचफील्ड, ग्रेस हैरिस, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेहरम, मेगन शूटर, डार्सी ब्राउन खेलते हुए दिखने चाहिए। इनके अलावा जो स्क्वाड में अवेलेबल है वो है किम गार्थ, जेस जॉनसन और हेदर ग्राहम। अब बात करते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की, तो ये गेम खेला जाएगा मनुका ओवल कैनबेरा में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो लास्ट 5 गेम्स हुए हैं उसमें देखा गया है 152 रन का। टीम बैटिंग फर्स्ट का डोमिनेंस रहा है। पिछले 4 में से 3 गेम्स जिस भी टीम ने पहले बैटिंग करी है वो जीती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉस के बाद टीम्स यहाँ पहले बैटिंग करना चाहेंगी। पेस वर्सेस स्पिन की अगर मैं बात करूं, पेसर्स ने निकाली 56% विकेट्स, स्पिनर्स ने अराउंड 44% ऑफ द विकेट्स निकाली हैं। टोटल पेसर्स 32 विकेट्स निकाल चुके हैं, स्पिनर्स ने 25 विकेट्स निकाली हैं। थोड़ा सा पेस फ्रेंडली कंडीशंस आपको यहाँ पे दिख सकती हैं। आप ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको मिल जाएंगी अगर कंडीशंस में कोई चेंज होता है तो वो, एंड इसके अलावा इनसाइट्स और जीएल टिप्स भी बड़े मैचेस के हर दिन के, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बात करते हैं दोस्तों रीसेंट फॉर्म की दोनों टीम्स की, तो अगर मैं पहले साउथ अफ्रीका की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस जो साउथ अफ्रीका ने खेले हैं, केवल 2 ही मैचेस जीत पाए हैं, 2 नो रिजल्ट में रहे थे एंड 6 मैचेस हार कर आ रही है साउथ अफ्रीका। वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर रीसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस में से 6 मैचेस जीती है, 4 मैचेस हारी है एंड यहाँ पे भी क्लियर फेवरेट्स हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया ही रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20 इंटरनेशनल्स की 2023 एंड 2024 का अगर मैं मिला लूं तो पहले देखते हैं साउथ अफ्रीका के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ लॉरा वुलवार्ड ने 16 इनिंग्स में बनाया है 45 की एवरेज से 586 रन, 5 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। टैस्मिन ब्रिट्स ने 15 इनिंग्स में बनाया 489 रन 42 की एवरेज से। सून लूज बना चुकी है 15 इनिंग्स में 280 रन 28 की एवरेज से। क्लोई ट्रायन ने 196 रन बनाए 25 की एवरेज से। एंड नीचे अगर आप देखोगे नडीन डी क्लर्क बहुत ही अच्छी एवरेज 36 की एवरेज से 144 रन बना चुकी हैं 12 इनिंग्स में। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की बात की जाए तो एन लाबा ने निकाली है 17 विकेट्स 20 इनिंग्स में, 23 का रहा इनका स्ट्राइक रेट। मासाबाता क्लास 20 की स्ट्राइक रेट से 12 विकेट्स निकाल चुके हैं 13 इनिंग्स में। आयाबोंगा खाका ने 11 विकेट्स निकाली हैं अलॉन्ग विद मारजान कैप। इसके अलावा नडीन डी क्लर्क 7 विकेट्स निकाल चुकी है 15 इनिंग्स में एंड अगर आप देखोगे अयांदा लूबी का तो 2 विकेट्स निकाली है 4 इनिंग्स में 12 की स्ट्राइक रेट से। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की बात करें तो बेथ मूनी ने ऑलमोस्ट 500 रन बनाए T20 इंटरनेशनल में सिंस 2023। 16 इनिंग्स में 5 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है 42 की एवरेज से। एलिसा हीली 410 रन बना चुकी है 14 इनिंग्स में। एलिस पेरी ने 43 की एवरेज से बनाए 390 रन 13 इनिंग्स में। और नीचे अगर आप देखोगे फीबी लिचफील्ड 86 की एवरेज से 172 रन बना चुकी हैं 5 इनिंग्स में। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की बात करें तो मेगन शूट ने 22 विकेट्स निकाले हैं ब्रिलियंट 16 की स्ट्राइक रेट से 17 इनिंग्स में। एशली गार्डनर भी 19 विकेट्स निकाल चुकी है 18 की स्ट्राइक रेट से 17 इनिंग्स में। डार्सी ब्राउन ने 14 विकेट्स निकाली हैं। जॉर्जिया वेहरम 13 विकेट्स निकाल चुकी है 13 इनिंग्स में। जेस जॉनसन का काफी ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट रहा है, 15 की स्ट्राइक रेट से 9 विकेट्स निकाली हैं 10 इनिंग्स में। एंड सेकंड लास्ट आप एलिस पेरी देख सकते हो 6 विकेट्स निकाली हैं 9 इनिंग्स में 12 की स्ट्राइक रेट से। तो दोस्तों ये हो गई रिकॉर्ड्स की बात। अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम एंड ये बेस टीम हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर, जहां पे चल रहा है फ्री गिव अवे SA20 में। SA20 के कॉन्टेस्ट में अगर आप 1 या 2 टीम्स बनाते हो तो आपके पास मौका है 25,000 तक पैसे जीतने का। एंट्री फी कोई भी नहीं है, बट जीतने का मौका बहुत ही बड़ा है एंड बहुत सारा पैसा आप वहां पे जीत सकते हो। तो जल्दी से फैंटेसी अखाड़ा पर खेलना शुरू कर दो। फैंटेसी अखाड़ा का लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में एंड आप ऐप स्टोर पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। एंड इस ऑफर के अलावा अगर आप हमारा रेफरल कोड व्यू स्पोर्ट यूज करोगे तो आपको वहां पे और भी एक्साइटिंग ऑफर्स आगे जाके मिल सकते हैं।
अब बनाएंगे दोस्तों हम अपनी बेस टीम। तो पहले हम बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन की। तो यहाँ पे नो ब्रेनर पिक बेथ मूनी हो जाती हैं, जो कि ओपन करते हुए दिखेंगी ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 में। इनकी लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। अगर इनके वेन्यू रिकॉर्ड की बात करूं तो पिछले 5 आउटिंग्स में 149 की एवरेज से ऑलमोस्ट 300 रन 298 रन बना चुकी हैं इस वेन्यू पर टी20 इंटरनेशनल्स में। अगर बात करी जाए लास्ट टाइम जब दोनों टीम्स आमने सामने आई थी तो वहां पे प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस इन्होंने दिया था, 74 नॉट आउट बनाया था केवल 53 बॉल्स में, जो कि टी20 वर्ल्ड कप फाइनल्स में आया था लास्ट ईयर। एंड इसके अलावा इनके अगर मैं मैचअप्स की बात करूं तो 39 की एवरेज से इन्होंने रन्स बनाए हैं साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के अगेंस्ट, जिसमें मैरिसन कैप ने इन्हें जरूर 4 बार आउट किया है, बट उनके अगेंस्ट भी एवरेज 36 का रहा है। तो बेथ मूनी एक डिफॉल्ट पिक बन जाएंगी हमारे विकेट कीपिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे पहली पिक हो जाती है साउथ अफ्रीका की ओपनर और इनकी कैप्टन लॉरा वुलवार्ड। साउथ अफ्रीका के लिए लीडिंग रन गेटर है हेड टू हेड गेम्स में, 121 रन बना चुकी हैं 60.5 की एवरेज से, एंड टॉप स्कोरर थी साउथ अफ्रीका के लिए पिछले हेड टू हेड गेम में भी। बात करेंगे पिछले 9 टी20 इंटरनेशनल्स की, तो 8 में 40 या 40 से ऊपर रन बनाए हैं, बहुत ही अच्छी फॉर्म में भी चल रही हैं, एंड मैचअप भी बेहतरीन है। 53 की एवरेज से ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के अगेंस्ट रन बना चुकी हैं एनाबेल सदरलैंड ने, जिसमें से 2 बार आउट किया है। नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे एलिस पेरी को, जो नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। हेड टू हेड में थोड़ी सी स्ट्रगल रही है, 5 इनिंग्स में अभी तक 64 रन ही बना पाई हैं, बट अगर इनकी करंट फॉर्म की मैं बात करूं तो पिछले 7 टी20 इंटरनेशनल्स में 53 की एवरेज से 266 रन ही बनाकर आ रही हैं। एक टेरिफिक सेंचुरी भी लगाई लास्ट वीक WNCL में, 145 रन की पारी खेली थी 137 बॉल्स में केवल। इनके मैचअप की बात करें तो अगेन ब्रिलियंट हैं, 74 की एवरेज से 147 रन बनाए साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के अगेंस्ट, केवल 2 बार आउट हुई हैं, दोनों बारी ने मैरिसन कैप ने आउट किया था। ऑलराउंडर सेक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे पहली पिक हो जाती है एशली कार्टर, इनकी ऑफ स्पिनर नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगी। इस वेन्यू पे ज्यादा बॉलिंग नहीं करी है, बट 60 रन जरूर बनाए पिछले 3 आउटिंग्स में। यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड भी डिसेंट है, 3 ही मैचेस खेली हैं जिसमें 57 रन बनाए हैं एंड 2 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। अगर पिछले 4 टी20 इंटरनेशनल्स की बात करूं, बैटिंग से जरूर स्ट्रगल किया है, बट बॉलिंग से 5 विकेट्स उसमें निकाल कर आ रही हैं। अगर इनके मैचअप्स की बात की जाए तो बैटिंग मैचअप में 98 रन बनाए हैं अभी तक साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के अगेंस्ट 33 की एवरेज से, एंड 4 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं साउथ अफ्रीका के टॉप 5 के अगेंस्ट। मोरओवर आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन पे टी20 इंटरनेशनल्स में सिंस 2023, तो टैस्मैन ब्रिट्स 11 इनिंग्स में से 3 बार आउट हुई हैं, नडीन डी क्लर्क और मैरिसन कैप भी 2-2 बार आउट हो चुकी हैं, एंड सबका एवरेज है अंडर 25 का। नेक्स्ट हम लेके जाएंगे मैरिसन कैप, नंबर 4 पे आएंगी साउथ अफ्रीका के लिए। काफी एक्सपीरियंस है इनके पास ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खेलने का, 120 टी20s खेल चुकी हैं अक्रॉस द कंट्री ऑलरेडी, एंड पिछले 8 टी20 इंटरनेशनल्स की बात करूं तो 4 में मल्टीपल विकेट्स निकाल कर आ रही हैं, एंड पिछले 3 हेड टू हेड आउटिंग्स में 5 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। इसके अलावा अगर इनके मैचअप्स की बात करें तो बैटिंग से जरूर इन्होंने स्ट्रगल किया है, बट बॉलिंग से 13 विकेट निकाली हैं ऑसी के टॉप 5 के अगेंस्ट। तो अगेन मैरिसन कैप एक ऐसी प्लेयर है जो आपको हर एक टीम में मिलेंगी। नेक्स्ट हम लेके जाएंगे तालिया मैकग्राथ को, ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखनी चाहिए। पिछले 11 टी20 इंटरनेशनल्स में 31 की एवरेज से 280 रन बनाकर आ रही हैं, एंड पिछले 2 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करूं तो 58 रन बना चुकी हैं, जिसमें से 57 तो इन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में ही बना दिए थे फाइनल्स में। इनके अगर मैचअप्स की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 7 बार आउट हुए, जिसमें मैरिसन कैप ने इन्हें ट्रबल किया है, 4 बार इनकी विकेट निकाली है, 14 का रहा है एवरेज। नेक्स्ट हम लेके जाएंगे क्लोई ट्रायन को, साउथ अफ्रीका की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, साउथ अफ्रीका के लिए सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रही थी अभी जो जनरल गवर्नर्स 11 के अगेंस्ट खेली थी ये टीम, 39 रन बनाकर आ रही है वहां पे। अगर इनके पिछले 11 टी20 आउटिंग्स की बात करूं, जो 11 के 11 उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, उसमें उन्होंने 291 रन बनाए हैं ऑलमोस्ट 29 की एवरेज से, एंड 8 विकेट्स भी निकाली हैं। गुड ऑलराउंड आउटिंग रही है इनके पिछले हेड टू हेड मीटिंग में भी, जहां पे 25 रन भी बनाए थे, 1 विकेट भी निकाली थी। एंड इसके अलावा इनके मैचअप की बात करें तो 105 रन बना चुकी हैं एक्सपेक्टेड ऑसी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट, 5 बारी आउट हुई हैं। एंड अगर इनके बॉलिंग मैचअप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के टॉप 5 में सबको एक बारी आउट कर चुकी हैं, एलिस पेरी को छोड़कर एटलीस्ट। लास्ट ऑलराउंडर जो हम लेके जाएंगे वो हो जाती है नडीन डी क्लर्क, साउथ अफ्रीका की। ब्रिलियंट ऑलराउंड आउटिंग रहा था इनका अभी गवर्नर जनरल्स 11 के अगेंस्ट, जहां पे 48 नॉट आउट भी बनाया एंड 1 विकेट भी निकाली। इसके अलावा पिछले 3 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करूं तो 3 विकेट्स निकाल चुकी हैं, 28 रन भी बना चुकी हैं, एंड 1 बार भी डिसमिस नहीं हुई थी। बात करेंगे पिछले 6 टी20 आउटिंग्स की तो 146 रन बनाए हैं, 6 में से केवल 1 ही बारी आउट हुई हैं, इसके साथ साथ 6 विकेट्स भी निकाली हैं। बहुत ही सबलाइम फॉर्म में चल रही थी नडीन डी क्लर्क। एंड इसके अलावा बात करें इनके मैचअप्स की तो केवल 1 बारी आउट हुई हैं ऑसी बॉलर्स के अगेंस्ट, अभी तक 49 रन ये बना चुकी हैं। तो ये सारे ऑलराउंडर्स को लोड करेंगे हम अपनी टीम में, एंड विमेंस मैचेस में आपने मोस्टली देखा है ऑलराउंडर्स को ही लोड करके चलना चाहिए, आपको दोनों बैटिंग बॉलिंग से वो वैल्यू देते हैं। बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम अभी बेस टीम में एक ही बॉलर को लेके जाएंगे जो हो जाती है मेगन शूट, ऑस्ट्रेलिया की राइट आर्म मीडियम पेसर।
पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स में 4 विकेट्स निकाल चुकी हैं एंड इस वेन्यू पे पिछले 6 आउटिंग्स में 7 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। मैचअप की बात करें तो साउथ अफ्रीका के टॉप 8 के अगेंस्ट 6 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। अभी जो इंडिया के अगेंस्ट टूर हुआ था उसमें 1 विकेट निकाली थी, उससे ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर बन चुकी हैं T20 इंटरनेशनल्स में। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी 10-1 फॉर्मेट की बेस टीम, जहां पे हम विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी के साथ जाएंगे, बैटिंग सेक्शन में एलिस पेरी, लॉरा वुलवर्ट। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं तो एशली गार्डनर, मैरिजन कैप, तालिया मैकग्राथ, क्लोई ट्रायन और नडी डिक्लर्क। एंड अगर हम बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो हम लेके जाएंगे मेगन शूट को। अब हम बनाएंगे अपनी सिनेरियो वाइज टीम। तो पहले बनाते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो क्या बनेगी टीम। विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रहेगा। बैटिंग में हम यहाँ पे लेके जाना चाहेंगे फीबी लिचफील्ड को, ऑस्ट्रेलिया की लेफ्ट हैंडेड बैटर। पिछले 5 T20 इंटरनेशनल आउटिंग्स में 86 की एवरेज से 172 रन बनाकर आ रही हैं। एंड बात करें अभी जो इंडिया के अगेंस्ट लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स खेलकर आ रही हैं, ये वहां पे 350 के आसपास रन बनाए हैं, अगेन 86 की एवरेज से। एंड मैचअप्स की बात करूं तो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स एक बार भी इनकी विकेट अभी तक नहीं निकाल पाए हैं एंड ये 67 रन उनके अगेंस्ट बना चुकी हैं। ऑलराउंडर सेक्शन हमारा ऑलरेडी फुल है। बॉलिंग में हम यहाँ पे लेके जाना चाहेंगे साउथ अफ्रीका की मासाबाता क्लास को, क्योंकि वो पहले बॉलिंग करते हुए दिखेंगी। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था इनका भी गवर्नर जनरल्स 11 के अगेंस्ट 3 for निकालकर वहां पे आ रही हैं, फुल कोट ऑफ ओवर्स अपने डाले थे। एंड एक ही हेड टू हेड गेम में फीचर करी है अभी तक, जो कि वही T20 वर्ल्ड कप में आया था, जहां पे इन्होंने 1 विकेट निकाली थी। इसके अलावा पिछले 5 T20 आउटिंग्स में 8 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं 12 की एवरेज से। तो ये बनेगी हमारी 10-1 फॉर्मेट की टीम जब ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी, बैटिंग सेक्शन में एलिस पेरी, लॉरा वुलवर्ट और फीबी लिचफील्ड। ऑलराउंडर सेक्शन सेम रहेगा हमारा विद एशली गार्डनर, मैरिजन कैप, तालिया मैकग्राथ, क्लोई ट्रायन और नडीन डिक्लर्क। और बॉलिंग में हम यहाँ पे लेकर जाना चाहेंगे मेगन शूट को और मासाबाता क्लास को। अब यहीं अगर मैं 7-4 फॉर्मेट की बात करूं, जहां पे आपके लिए 3 बॉलर्स ले जाना जरूरी हो जाता है, तो हम एक ऑलराउंडर को ड्रॉप कर देंगे और वो एक्स्ट्रा स्लॉट अपने बॉलर को देंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन बेथ मूनी ही रहेंगी, बैटिंग सेक्शन में लॉरा वुलवर्ट, एलिस पेरी, फीबी लिचफील्ड। ऑलराउंडर सेक्शन में हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तालिया मैकग्राथ को, जहां पे हम लेकर जाएंगे उनकी जगह जॉर्जिया वेहरम को बॉलिंग सेक्शन में। तो ऑलराउंडर सेक्शन में गार्डनर, क्लोई ट्रायन, मैरिजन कैप और नडीन डिक्लर्क रहेंगी एंड बॉलिंग सेक्शन में मेगन शूट, जॉर्जिया वेहरम और मासाबाता क्लास। अब बनाएंगे अपनी दूसरी सिनेरियो की टीम जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग पहले कर रही होगी। तो 10-1 फॉर्मेट में क्या बनेगी हमारी टीम। यहाँ पे हम विकेट कीपिंग सेक्शन, बैटिंग सेक्शन सेम रखेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में हम यहाँ पे एनाबेल सदरलैंड को भी लेकर जाना चाहेंगे, जो कि है अगेन राइट आर्म मीडियम पेसर ऑस्ट्रेलिया की। 4 विकेट्स निकाली है पिछले 2 T20 इंटरनेशनल्स में इन्होंने एंड इसके अलावा पिछले 14 T20 आउटिंग्स में घर में 23 विकेट्स निकाल चुकी हैं। साउथ अफ्रीका के टॉप 7 के अगेंस्ट भी 5 विकेट्स निकाल चुकी हैं। तो बॉलिंग फर्स्ट हम प्रेफर करेंगे एनाबेल सदरलैंड को। बॉलिंग में हम यहाँ पे लेके जाना चाहेंगे जॉर्जिया वेहरम को अलॉन्ग विद मेगन शूट। लेग ब्रेक बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया की, जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर थी T20 इंटरनेशनल सीरीज में इंडिया के अगेंस्ट में भी 5 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। पिछले 2 हेड टू हेड आउटिंग्स में भी 2 विकेट्स निकाली। वेन्यू पे थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर रहा है, पिछले 5 आउटिंग्स में 1 ही विकेट ये निकाल पाई हैं। पर पिछले 7 T20 आउटिंग्स की बात करूं तो 11 विकेट्स वहां भी निकाल कर आ रही हैं। रिसेंटली काफी अच्छे टच में ये दिखी हैं। तो ये बनेगी हमारी 10-1 फॉर्मेट की टीम जब ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी, बैटिंग में लॉरा वुलवर्ट, एलिस पेरी। ऑलराउंडर सेक्शन में हम यहाँ पे लेके जाएंगे एशली गार्डनर को, मैरिजन कैप को, तालिया मैकग्राथ, क्लोई ट्रायन, नडीन डिक्लर्क और हम लेके जाएंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा एनाबेल सदरलैंड को। अब बॉलिंग सेक्शन में हो जाती है मेगन शूट और जॉर्जिया वेहरम। अब मैं अगर 7-4 फॉर्मेट की बात करूं तो हमारे लिए 3 बॉलर्स 3 बैटर्स ले जाना जरूरी हो जाता है। तो हम अपने ऑलराउंडर्स के 2 जो स्लॉट्स हैं वो अपने एक्स्ट्रा देंगे, एक बैटर को और एक बॉलर को। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी ही रहेगी। बैटिंग में लॉरा वुलवर्ट, एलिस पेरी के साथ साथ हम यहाँ पे सून लूज को लेके जाना चाहेंगे, जो कि साउथ अफ्रीका की हैं, पहले बैटिंग करते हुए दिखेंगी। ऑलराउंडर सेक्शन में 2 ऑलराउंडर्स को कम करेंगे, नडीन डिक्लर्क और इसके साथ साथ हम यहाँ पे एनाबेल सदरलैंड को भी नहीं लेकर जाएंगे। तो हम लेके जाएंगे एशली गार्डनर, तालिया मैकग्राथ, मैरिजन कैप और क्लोई ट्रायन को। और बॉलिंग सेक्शन में मेगन शूट और वेहरम के साथ साथ हम यहाँ पे डार्सी ब्राउन को भी मौका जरूर देंगे। तो ये बन गई हमारी सिनेरियो वाइज टीम दोनों ही फॉर्मेट्स में। अब चलेंगे दोस्तों कैप्टनसी पिक्स पे। पहले मैं सेफ कैप्टनसी पिक्स की बात करूं तो हम यहाँ पे लेके जाना चाहेंगे साउथ अफ्रीका से केवल एक मैरिजन कैप को। अगेन आपको ऑलराउंड कंट्रीब्यूशन ही दे सकती हैं। बाकी दोनों हम ले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ से। पहले हो जाती है एशली गार्डनर और दूसरी हो जाती है एलिस पेरी जब वो पहले बैटिंग कर रही होंगी। तो डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की बात करें तो हम यहाँ पे लेके जाना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग बैटर बेथ मूनी एंड इनके साथ साथ क्लोई ट्रायन को, जो साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर लिस्ट में शामिल होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। इसके अलावा बहुत सारी लीग्स चल रही हैं, SA20, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ILT20, इन सब का एक कंबाइंड ट्रिपल पास अवेलेबल है हमारी ऐप पर। केवल 399 रुपीज में मिल जाएगा आपको ये पास एंड तीनों ही लीग्स के जितने भी मैचेस अभी बचे हैं सबका फैंटेसी 11 आप देख पाओगे केवल उस एक पास से। तो जल्दी से कर लो वो पास अवेल। एंड इसके अलावा एनुअल सब्सक्रिप्शन पास भी है। अगर आप सारे मैचेस खेलना पसंद करते हो, विमेंस हो गया, मेंस हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया,
चाहे वो लेट नाइट मैच हो, सुबह का मैच हो, सारे मैचेस का फैंटेसी 11 आपको मिल जाएगा केवल 2,999 रुपए में। तो वो भी अवेलेबल है व्यू स्पोर्ट की ऐप पर। ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में। एनएस गेम का भी फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा वहीं पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।